अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम बच्चों शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, यानी यूं कहो कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्या होते हैं ये, कैसे हैं? बड़े सिंपल है। वो कहता है व्हाई डू वी फाइंड 2 यूनिट्स ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के 2 यूनिट क्यों है, 1 किलोग्राम और 1 मोल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल आंसर है। लो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। क्यों हम लेते हैं, तो हमारे पास बच्चे जो किलोग्राम होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये कंसर्न करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए, यानी मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम, यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए, बड़ी मैस। जैसे हमने एप्पल मेजर करना है, ऑरेंज मेजर करना है, या इस तरह की जो बड़ी चीजें हैं जो हमें नजर आती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं मैस। और जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, तो एवोगैड्रोस नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं मोल। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो सिंपल, मोल यूज होता है माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए और मैस यूज होता है मैक्रो यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। 3 स्टूडेंट्स ने मेजर किया लेंथ ऑफ रॉड, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.001 मीटर। और उसने 3 रीडिंग ली, एक ये और एक ये और एक ये। कौन सी ठीक है? तो बच्चों देखो, लीस्ट काउंट को देखना है। लीस्ट काउंट में मीटर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला करेक्ट होगा, तो वो हमारा 0.424 0.424 इज द राइट ऑप्शन। बिल्कुल बच्चे, सिर्फ आप लोगों ने जस्ट लीस्ट काउंट को देखना है। आगे चलते हैं। वो कहता है कि भाई वाई किलोग्राम नॉट ग्राम बेस यूनिट, यानी जो मैस है उसका यूनिट किलोग्राम हम लेते हैं, ग्राम क्यों नहीं लेते? तो उसके बच्चे 3 रीजन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है हिस्ट्रिकल रीजन। हिस्ट्रिकल रीजन ये है कि 1960 में जब कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, तो वहां पे उन्होंने ये जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया था, और उसका जो प्रोटोटाइप है वो पेरिस में आज भी मौजूद है, उसकी कॉपियां पूरी दुनिया में जाती हैं। प्रैक्टिकल रीजन ये है कि बच्चे, जो ग्राम होता है ना, उससे ज्यादा कन्वीनियंट आसान कौन सा है? किलोग्राम। किलोग्राम की रीडिंग ज्यादा यूज होती है, उसलिए यूज करते हैं। और साइंटिफिक रीजन भी यही है कि जो हमारे पास फार्मूला है F=m में, वो हम ज्यादा सूटेबल तरीके से यूज कर सकते हैं जब हम मैथ्स को यूज करते हैं किसमें? किलोग्राम में। तो हमारी जो डेरिवेशन है वो इजी हो जाती है। तो ये बच्चे 3 रीजन हैं। आप 2 लिख लो, 1 लिख लो, जौन सी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है। कंसीडर, हमारे पास एक क्वेश्चन है, P = Q + R। 2 चीजों को ऐड करके, यानी P आया Q और R को ऐड करने से, यानी 2 चीजों को ऐड किया। इफ बोथ Q एंड R हैव सेम फिजिकल डायमेंशन, यानी Q की डायमेंशन है MLT और R की डायमेंशन भी है MLT, तो पूछ रहा है P की डायमेंशन क्या होगी। ओके, तो जाहिर है जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड होती है, दोनों की डायमेंशन इक्वल होती है। उसका सिंपल सा आंसर है बच्चों, P की डायमेंशन भी यही होगी। Hence P will have same dimension। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल, if Q is different from R, वो कह रहा है R और Q की डिफरेंट डायमेंशन हो, तो बच्चे याद रखना ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 चीजें वो ऐड होती है जिनकी डायमेंशन सेम हो। बात समझ आ रही है? तो Q और R की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये ऐड ही नहीं हो सकते। तो इफ Q और R have different dimension, addition would be invalid, यानी एडिशन हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। आगे चलते हैं बच्चों, बड़ा सिंपल है। लीस्ट काउंट बताना है किसका? एक घड़ी है जिसमें 1 घंटे वाला हाथ भी है, मिनट वाला हैंड भी है और सेकंड हैंड भी है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा? तो बच्चे सबसे जो छोटा होता है वो ही लीस्ट काउंट होता है, यानी वो कम से कम लेंथ मेजर की जा सकती है, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट स्मॉलेस्ट मेजरमेंट व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो आप देखो, जो ए वाली क्लॉक है उसमें स्मॉलेस्ट सेकंड हैंड है, तो उसका लीस्ट काउंट सेकंड होगा। ओके, और जो हमारे पास आवर हैंड और मिनट हैंड वाली क्लॉक है, उसमें हमारे पास बच्चे जो कम से कम मेजर कर सकता है वो मिनट मेजर कर सकता है, इसलिए उसका लीस्ट काउंट 1 मिनट होगा। तो ये मैंने दोनों रीजन लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 की। वो कहता है डायामीटर ऑफ पेंसिल है मेजर्ड यूजिंग मीटर रोल और सेम एक्यूरेसी विद वर्नियर कैलिपर्स। मैं समझाता हूं। हमारे पास एक पेंसिल है, उसका हमने डायामीटर फाइंड करना है। तो एक हम फाइंड करते हैं मीटर रोल से,
ओके, तो मीटर रोल से कैसे फाइंड करते हो? तो इसका बड़ा आसान सा तरीका, इसके गिर्द आप लोगों ने कोई रैपर लपेट लेना है और उस रैपर को सीधा कर लेना है और उससे उसकी सरकमफेरेंस आ जाएगी। ओके, सरकमफेरेंस को आप लोगों ने पाई पे डिवाइड कर देना है, तो ये फार्मूला होता है डायामीटर का। तो इस तरह हम डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं, पेंसिल के गिर्द कोई कागज लपेटो, कोई शॉपर लपेटो और उसको सीधा करो, उसको मीटर रोल से मेजर कर लो, तो वो उसकी सरकमफेरेंस होगी, उसको पाई पे डिवाइड करो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डायामीटर। अगला सवाल है, दोनों वर्नियर कैलिपर्स या मीटर, दोनों में एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा 0.1 मिलीमीटर है वर्नियर कैलिपर्स का और 1 मिलीमीटर है मीटर रोल का। तो ज्यादा बेहतर कौन मेजर करेगा? वर्नियर कैलिपर ज्यादा डिटेल हमें देगा। उसके बाद सातवां है, हाउ वुड रीडिंग डिफर फ्रॉम स्क्रू गेज इंस्टेड ऑफ वर्नियर कैलिपर? तो बड़ा सिंपल है, दोनों का लीस्ट काउंट, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है और वर्नियर कैलिपर 0.1। तो ज्यादा जो प्रिसीजन, ज्यादा डिटेल हमें देगा, मैं समझाता हूं। स्क्रू गेज हमें देगा 1.20 मिलीमीटर और वर्नियर कैलिपर देगा 1.2 मिलीमीटर, क्योंकि उसके पॉइंट के बाद 2 है, इसके पॉइंट के बाद 1 है वर्नियर कैलिपर्स के, और ये है स्क्रू गेज। तो ज्यादा डिटेल हमें किसने दी? स्क्रू गेज ने। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 8वां, करेक्ट रीडिंग हमारे पास है, कोई भी हमने सॉलिड सिलेंडर की लेंथ ली है, लेकिन एरर कितना है? 0.02 और पॉजिटिव एरर है वर्नियर कैलिपर्स का। तो बच्चे सिंपल सा काम है, हमने कोई रीडिंग ली, डायग्राम में जो आपको नजर आ रहा है, हमने मेन स्केल रीडिंग ली, वर्नियर स्केल रीडिंग ली, उसका फार्मूला होता है मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल और मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। ये निकाला हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूं, फिर भी ये हमने पहले भी किया है। रीडिंग का फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग है 2.7, वर्नियर स्केल रीडिंग 9 है जो मैच कर रही है, 0.01 लीस्ट काउंट है, तो हमारे पास आंसर आ गया 2.79। अब ये पॉजिटिव 0 एरर है, तो पॉजिटिव को करेक्ट रीडिंग में से माइनस कर दिया जाता है बच्चों। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 2.77 सेंटीमीटर आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रू गेज के लिए। तो देखो, स्क्रू गेज की रीडिंग का फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो आप डायग्राम को गौर से देखो तो वो आएगा, मेन स्केल रीडिंग 6.5 है मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन मैच कर रही 27, लीस्ट काउंट है 0.01, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो हमारे पास आएगा 6.77 मिलीमीटर। फिर हमारे पास जो जीरो एरर है वो प्लस में है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 6.75 आ जाएगा, 0.02 माइनस करने से आंसर आ गया। तो ये बच्चे सिंपल सा तरीका, दोनों एक जैसे है, कोई खास नहीं। आगे देखो, व्हाट इज मेंट डायमेंशनलेस क्वांटिटी? बड़ा सिंपल है। डायमेंशनलेस का मतलब जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, जैसे थीटा है, ये होता है S/R, S की डायमेंशन L, R की भी L, दोनों कट गए तो इसकी नो डायमेंशन आ। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V, C भी मीटर पर सेकंड, V भी मीटर पर सेकंड, दोनों कट गए, नो डायमेंशन हो गया। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन का होता है डेल्टा L/L, मीटर ओवर मीटर, कट गया, नो डायमेंशन। याद रखना, जिसकी कोई डायमेंशन ना, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों सेम क्वांटिटीज की रेशियो है। नेक्स्ट है बच्चों, स्टूडेंट स्क्रू गेज की मदद से थिकनेस ऑफ शीट ऑफ पेपर फाइंड करता है। ठीक हो गया, उसको फोल्ड किया हुआ है, वो सारा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया। ये एक शीट ऑफ पेपर है, आप इसको फोल्ड कर दो, मजीद फोल्ड कर दो, फोल्ड करना तो आपको आता है ना, तो ज़ाहिर थिकनेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो फोल्ड करके उसने थिकनेस मेजर की और फार्मूला वही लगाया, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो आंसर आया हमारा, मैं लिख देता हूँ, मेन स्केल रीडिंग है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल रीडिंग है 2.6, लीस्ट काउंट है 0.01। तो इससे हमारा जो आंसर आया वो आया 1.26 मिलीमीटर। अब बच्चे याद रखना, उसको 3 फोल्ड किया है, तो फोल्डिंग के बाद आपको पता है थिकनेस बढ़ जाती है, और जिस रेशियो से बढ़ती है उसका फार्मूला 2 की पावर n। तो हमारे पास 3 है तो 2 की पावर 3, क्योंकि 3 फोल्ड किए तो 8 टाइम्स बढ़ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोल्ड करके इतनी रीडिंग आती है और हमने सिंगल शीट की रीडिंग निकालनी है, तो वो सिंपल होगा टोटल रीडिंग डिवाइडेड बाय 8, जितने फोल्ड है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 0. ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है 0.16 राउंड ऑफ अगर हम करें मिलीमीटर, करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बच्चों, राउंड ऑफ हमने करना है। लास्ट क्वेश्चन है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, और वो कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर निकालना। हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक है 0.0205 और 5। तो आपको पता है यहाँ पे पॉइंट अगर मैं लगाऊं तो ये बनेगा 2.055 10⁻⁻²। लेकिन हमने 3 तक जाना है, तो इसका मतलब है 5 को गिराना पड़ेगा। 5 को गिराएंगे तो आगे ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब है वो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 2.06 10⁻²। ये सिंपल तरीके से होगा। आगे वाला देखो 4656.5, आपको पता है इसको कंप्यूटेशन में लिखो 4.6565 इंटू 10⁻³ आ गया। हमने 3 तक जाना है तो 5 को गिराएंगे, 6 आ गया, 6 को गिराएंगे और आगे आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 4.66 10⁻³। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर 3 तक इसका करेक्ट ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास थे इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आई होप बच्चों आपको समझ आए होंगे। अगर कोई नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।